अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिर फ़कीर हुसैनी। अब हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफ आसान चीज़ें देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से। जिस मौजू पर है वो तकरीबन कुछ 70% घरों का मौजू बन चुका है और वो मौजू है रिश्तों की बंदिश या रिश्तों का ना होना या अच्छे रिश्तों का ना आना या मनपसंद रिश्ता। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान की कामिल रहनुमाई अपने कुरान हकीम में शायद ही हमारी ज़िंदगी का, हमारे मकसद हयात का कोई ऐसा मसला हो जिसका हल इस कुरान में बयान ना किया। हमारे जितने भी वसाइल हैं, एक इंसान की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसकी जितनी चाहते और ख्वाहिशें, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में उनके तमाम के हल दिए। ना सिर्फ इस दुनिया के मसाइल बल्कि आखिरी मसाइल भी, और उनका हल और उन परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात का जो ज़रिया है वो कुरान पाक को बनाया है। तो इसमें तमाम तर मसाइल का हल है। और आज जो हम मसला जिसका मैं हल आपको बयान कर रहा हूँ, वो अक्सर जो लोग परेशान होते हैं कि रिश्ते आते नहीं हैं या आकर चले जाते हैं, वापस नहीं आते, रिश्ता होता नहीं है, या रिश्ते की बंदिश है, उसका ख़ात्मा कराया, वजीफ़े किए, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। तो आज जो उसका हल बताने लगा वो यही है कि हम इन बंदिशों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे आपको कि आप कैसे इसका हल कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त अपनी बहनों से मुखातिब हूँ। कुरान पाक के अंदर एक सूरत है, सूरह मुम्तहिना, छोटी सी सूरत है, कोई इतनी बड़ी सूरत नहीं है। तो अभी अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद फिर रिकॉर्डिंग जारी रखें। सूरह मुम्तहिना कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है और इस सूरत यानी कि एक सफ़े की है, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है। बेहतर होगा कि आप याद कर लें। अगर आप याद नहीं कर सकते तो इसको तलावत ज़रूर करना है। अच्छा, करना क्या है, अमल क्या है, मैं आपको तरतीब बताता हूँ। आपने सूरह मुम्तहिना को पढ़ना किस अंदाज में। सबसे पहले जी नाज़रीन, तो रिश्तों की बंदिश का अमल तो हम बता ही रहे, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि कोई भी अमल शुरू करने से पहले, वो जो मैं हर अमल के शुरू में, हर वजीफ़े के शुरू में आपको बताता हूँ, वो काम तो करना पड़ता है कि 4 नफल बराए हाजात, हर रकत में सूरह फातिहा अलहम शरीफ 4 मरतबा और सूरह इखलास 13 मरतबा, और उसके बाद 100 रुपये की नयाज नाम हज़रत अली करमुल्लाह वजह किसी भी मीठी चीज़ पे, हलवे वगैरह पे, या बच्चों में शिन्नी तकसीम कर दें। और उसके बाद मेरी तरफ से इजाज़त है, आपको इस अमल की आप ये अमल कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा सामान लेना है। उस सामान में क्या आना है, आपने अक्सर देखा है कई दुकानों पर आप चले जाएंगे, सब्ज़ी वाली या जूते वाली की दुकान पे, उनके पास एक छोटा सा गल्ला रखा होता है लकड़ी का। आपने बड़ई के पास जाना है, उसको कहना है कि इसी तरह छोटा सा एक बॉक्स गल्ला हमें दे दो, या कई घरों में टिश्यू के खाली डब्बे पड़े होते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं गल्ले के तौर पर। एक वो डब्बा ले लें, ठीक है। और उसके बाद आपने दरमियान से, कॉपी के दरमियान से पेज निकाला जो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ हो। एक पेज लेना है जो जुड़े हुए 2 पेज हों, ठीक है। रजिस्टर के दरमियान से या कॉपी के दरमियान से, या बाज़ार से एक पेज ले लें, शीट ले लें, ठीक है, जो जुड़ी हुई हो, 2 तरफा हो, खाली एक पेज नहीं लेना। उसके अलावा आपने लेना है अर्के गुलाब ले लेना है, और गुलाब का इत्र भी लेना है। अर्के गुलाब भी लेना है और गुलाब का ही इत्र भी लेना है। अगर अर्के गुलाब आपको ना मिले तो आप उसकी जगह चंबेली या मोती का इत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, मैंने आपको बताया कि एक लकड़ी का बॉक्स आपने बनवाया है, उसके अलावा एक शीट आपने ले ली है, और आपने अर्के गुलाब या इत्र गुलाब का वो ले लिया। अब आपने एक लेड पेंसिल लेनी है, कच्ची पेंसिल, और ये जो शीट मैंने आपको बताई थी, इसकी आप एक साइड पे आपने सूरह मुम्तहिना लिखना शुरू करनी है। शीट के एक साइड पे आपने सूरह मुम्तहिना पूरी लिख लेनी है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें बेशक आपका 1 दिन लग जाए, पूरा दिन लगे या 2 दिन लग जाए, इसके ज़ेर ज़बर में कहीं कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए।
अच्छा, दूसरा, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, अगर वो लिखना नहीं जानते, आप ये सूरह मुम्तहिना किसी और से भी लिखवा सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल रह गया कि आप बॉल पेन या पेन या मार्कर इन चीज़ों से या पॉइंटर से कि हम सूरह मुम्तहिना को लिख सकते हैं, तो इसका जवाब है सिफ़र। आपने किसी भी चीज़ से नहीं लिखना माँ सिवाय लेड पेंसिल के। ठीक है, अब कई लोगों को शायद ये लेड पेंसिल, मैं सिर्फ पेंसिल, कच्ची पेंसिल वाली, वो जो बच्चे बैग में इस्तेमाल करते हैं, मैं उस पेंसिल की बात कर रहा हूँ। आपने पेंसिल से उस सफ़े पे सारी सूरह मुम्तहिना लिखनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा लिखा, पूरी सूरह मुम्तहिना लिखनी है। पूरे सूरह मुम्तहिना लिखने के बाद वो एक पेज पे पूरी नहीं आने वाली, थोड़ी सी जगह बच जाएगी, उसको छोड़ देना है। अब आपके पास आपने करना क्या है, जब ये मुकम्मल हो जाए, आपकी सूरह मुम्तहिना पूरी लिखी जाए, तो एक फ़िक्रा होता है जिसको कहा जाता है फ़लाँ बिन फ़लाँ। ठीक है, इतना मतलब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को आता होगा। तो आपने उस बच्चा या बच्ची का नाम जिसके रिश्ते में रुकावट है, या रिश्ते होते नहीं हैं, या मंगनियाँ होकर टूट जाती हैं, या रिश्ते वाले आकर चले जाते हैं, या आके सब कुछ हो जाता है, बात आगे नहीं बढ़ती, जितने भी मसले मसाइल हैं वो सब अपनी जगह। उस बच्चे या बच्ची का नाम फ़लाँ बिनते फ़लाँ आपने उसी कागज़ के नीचे लिखना है, हवाला देना है। फिर आपने उस कागज़ के ऊपर वो जो इत्र मैंने मंगाया, आपसे कहा है कि आपने गुलाब का इत्र लेकर आना है, उस पूरे कागज़ के ऊपर वो इत्र लगाना है। उस लिखाई के ऊपर भी बेशक आप उस इत्र को अच्छी तरह दोनों साइडों से लगाने। फिर उसको आपने पूरे कागज़ को, ये जो अर्के गुलाब मंगाया है, इसके अंदर डुबोना। लिखाई फैल जाएगी, मिट ना जाए फलां, ये छोड़ दें खदशात। आपने सारे लिख दिए, किसी प्लेट वगैरह में डालने अर्के गुलाब, और उसके बाद ये फिर पेज उसमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से मुकम्मल ये डिप कर दें। जब हो जाए मुकम्मल, फिर आपने 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, इसके अलावा कोई दुरूद नहीं पढ़ना, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और फिर वहाँ दुआ करनी है कि या इलाहुल आलमीन, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जिस बच्चे या बच्ची के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अच्छा जिसके रिश्ते का मसला है वो ये काम ख़ुद भी अपने लिए कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ही के लिए काम करेंगे, या अपना काम भी आप किसी कराएंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप तमाम तर मामलात को समझते हैं, ये काम आप ख़ुद भी करेंगे। आपने क्या करना है, फिर उसी कागज़ को जिसको हमने डब किया था अर्के गुलाब के अंदर, उस कागज़ को निकालना है, और निकालने के बाद वो जो टिशू का डब्बा या वो खाली संदूक था जो आपने बनवाया है, उसके अंदर रख दें। वो रखने के बाद इंतहाई बुलंद जगह पे, जो आपके घर में सबसे बुलंद हो, अलमारी के ऊपर रख लें, सिर्फ अलमारी के ऊपर रख लें, ऐसी जगह जहाँ बच्चों का हाथ ना जाए, या घर की ख़वातीन या भाई वगैरह आपका भूल के उस डब्बे को उतार ना ले। अच्छा, आप इसको किसी अलमारी के अंदर लॉकर में भी रख सकती हैं। ठीक है, ये आप बंद करके इस्तेमाल करें। ये जब बंद करके रख दे, उसी दिन से आपने पढ़ाई शुरू करनी। अब पढ़ाई का क्या तरीक़ेकार है, बाद अज़ नमाज इशा आप फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब किसी भी वक़्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन हालांकि बाद अज़ नमाज इशा इस अमल को करें। बेहतरीन है कि आप बाद अज़ नमाज इशा सूरह मुम्तहिना को पढ़ें। सूरह मुम्तहिना को पढ़ना किस तरह, आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा, ठीक है, और सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ 4 मरतबा, और ये सूरह मुम्तहिना आपने 3 मरतबा रोज़ाना पढ़नी। अब ये अमल करना कितने दिन है, ये 21 दिन का अमल है, सिर्फ 21 दिन का अमल है। जितने दिनों का नागा हो जाए आप वो बकाया भी पूरे कर लें। अच्छा, एक मसला और, ये आपके वो तमाम तर सवालात जो अक्सर मुझसे ख़वातीन पूछती हैं, उनके जवाबात मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही दे दूँ। और उसके बावजूद भी अगर आपको किसी बात का समझ नहीं आ रही, कोई मसला समझ नहीं आ रहा, तो मैं व्हाट्सएप नंबर अपना नीचे दे रहा हूँ, आप इस पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। जिन दिनों में आपकी तबीयत ख़राब है, वो दिन जो नागे के रह गए हैं, आप इनको बाद में पूरा कर सकते हैं। नागे के दिनों में आप पढ़ाई को जारी नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। नागे के दिनों में आप पढ़ाई
नहीं रखेंगे। जब खसूसी अयाम हों उन दिनों में आपको इस चीज़ की छुट्टी है, आप अपने अमल को रोक सकते हैं। और अमल ख़त्म नहीं होगा, जहाँ से आपने छोड़ा था 3 दिन हुए हैं, 6 दिन हुए हैं, 9 दिन हो गए, वो दिन बिल्कुल काउंट होंगे। ठीक है, जो दिन रह गए हैं, जो नागे के हैं, वो दिन आप अगले दिनों में पूरा करेंगे। ये मुकम्मल 21 दिन का अमल है, आपने इसको पूरा करना है इंशाअल्लाह ज़ोजल। वो जो कहते हैं कि 4-4 5 साल हो गए हैं, रिश्तों का मसला है, मासियों को पैसे दे दे थक गए हैं, रिश्ते आते हैं जाते नहीं हैं, ये जितने भी शिकायतें हैं, जितने भी शिकवे हैं, मुझे सुनने का मौका नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ज़ोजल। अल्लाह तबारक ताला आपके घरों में भी शहनाइयों की खुशियाँ अता फरमाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बताया है ये ज़रूर समझ आया होगा, और जब समझ आया है तो अमल शर्त है, ज़रूर करें। और अगर आप ख़ुद का ये मसला नहीं है तो एक बात जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी का एक मसला हल हो जाए। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।